और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। मगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। स्वामी अभिभूतेश्वरानंद सरस्वती जी श्री राम जन्मभूमि केस में रामालय ट्रस्ट की तरफ से हमेशा आते थे। हमारे बड़े पुराने अच्छे संबंध हैं और बहुत ही अच्छे महात्मा हैं। वो कभी भी राहुल गांधी का समर्थन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कारण नहीं, कई कारण हैं। राहुल गांधी खुद जीव हत्यारे हैं, मांस भक्षण करते हैं। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, पूरी दुनिया पे ने देखा उनका किस प्रकार से लालू जी के साथ जा कर के मटन काट रहे हैं, मटन लेके घर भी आ रहे हैं, प्यारी बहनों को भी खिला रहे हैं और सबके सामने कैसे जीव यानी कि जीव जो अहिंसा की बात राहुल जी करते हैं और खुद हिंसा करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। दुनिया ने देखा, उन्होंने खुद यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे डाला वीडियो, मुझे देख के घृणा हो गई। कोई भी सार्वजनिक जीवन में इस तरह से काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है कि हमारी इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा करके, जिस तरह बीजेपी हारी है, उसके बाद से राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। अरे भाई, राम मंदिर आंदोलन 1528 से चला आ रहा है और लाखों हिंदुओं की वो आंदोलन था, पूरे देशवासियों का आंदोलन था। वो लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई थी, मुगलों ने तोड़ा था। लेकिन आप उसको करें आंदोलन का, मैंने एक सीट जीत के आ गए वहाँ पे। अरे वहाँ पे जीतने का कारण वहाँ के सांसद के निकम्मापन था खुद का। वहाँ पे हिंदू सब त्राई त्राई कर रहे थे, वो सुनने को राजी नहीं था, सोचता था बस लहर में मैं भी निकल जाऊँगा। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी एक जीव हत्यारे हैं, एक झूठे व्यक्ति हैं, एक अहंकार रहित हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करते। वीर सावरकर के खिलाफ कितनी बार आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो इनके खुद अहिंसा की बात करते हैं, हिंदू हिंसा करता है और अहिंसा पे प्रवचन देते हैं, जबकि खुद दुनिया ने देखा है कि खुद हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो जो मांस जीव हत्या कर रहा है सरेआम और जीव भक्षण कर रहा है, वो तो इंसानों को क्या छोड़ेगा, पाएगा तो उसको भी मार देगा। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से यह एक शेर है राहुल जी के लिए कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। तो यह राहुल गांधी न स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, न राम भक्तों का सम्मान करते हैं, न राम मंदिर का सम्मान करते हैं और हिंसा इनके अंदर भरा पड़ा है, क्रोध इनके अंदर भरा पड़ा है, अहंकार तो भयंकर है। आप जाके देखो ना व्यक्तिगत जीवन में, आज भी अब मिलने जाओ, देखो कितने बड़े अहंकारी मिलेंगे नहीं, पहली बात की बात। तो वो राहुल गांधी बहुत अहंकारी हैं। दूर से लग रहा है कि ऐसा, हमें लगता है कि
हमारे पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बहुत भोले संत हैं, उनको किसी ने गुमराह कर दिया है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। तो इसलिए और कोई भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अगर जो पूरा उनका कारनामे दिखा दिया जाए तो सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने अध्यात्म रूपी तीर धनुष से तुरंत संहार करेंगे। तो मूल विषय ये है, कोई जा करके कुछ वो कर देता है तो संत हैं वो अपना बोल देते हैं कि भाई इस चीज़ में, जबकि वो राम मंदिर में साथ रहे हैं। हम लोग राम मंदिर की लड़ाई, हम चूँकि हम खुद पक्षकार थे तो हम लोग और रमालय ट्रस्ट की तरफ पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सभी लोग हम लोग जो है राम मंदिर की लड़ाई लड़े और ये करें कि जी राम मंदिर की जो है आंदोलन को हमने ख़त्म कर दिया। अरे क्या बातें कर रहे हो भाई, यह एक देश का मंदिर बना है, तुम्हें कहाँ तक, आप आज तक राम मंदिर दर्शन करने गए क्या? तो ये रामद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, कहते हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह की चीप नेता, इस तरह से छिछोरा नेता जो राहुल गांधी जी की तरह, इस तरह से जो हिंदू द्रोही नेताओं का समर्थन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कभी नहीं कर सकते। ऐसे जिसके पार्टी के केरल के लोग सरेआम गौ को काटा, उसको शंकराचार्य जी समर्थन करेंगे? हमें तो नहीं लगता, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो सीधे हैं, सीधे संत हैं, उनको किसी ने गुमराह करके बयान दिलवा दिया होगा। क्योंकि जो अहंकारी है, जो जीव हत्यारा है, वो तो किसी को गुमराह भी करके वीडियो बनवा लेगा, चूँकि उसको छवि चमकानी है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पे हिंदुओं को गाली दे के, हिंदुओं को हिंसात्मक कह के राजनीति कर रहे हैं, तो कहाँ से जाएंगे? तो उन्होंने पकड़ लिया एक सीधे साधे संत अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कि चलो जी इनसे बुलवा दे, बयान दिया दे। जबकि ऐसे नहीं है। मैं भी उनसे बात करूँगा पूज्य महाराज जी से, और निश्चित रूप से उनको किसी ने गलत वो दिखा करके और उनसे बयान ले लिया, तोड़ मरोड़ के डाल दिया। बस ये है, चोर हमेशा कभी भी जो है ना अपनी फिराक में रहता है कि हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिले। तो इसलिए निश्चित रूप से यह शंकराचार्य जी ऐसे नहीं कर सकते। वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं और हमारे बहुत पुराने हमारे संबंध है। ये राहुल गांधी वास्तव में इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस से हैं, हमारी बीजेपी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी गंदा आदमी है। वास्तव में राहुल गांधी जो है जिस प्रकार से वीडियो डाला बटन का खाते हुए मांस, हमें घृणा हो गई इस व्यक्ति से। वीर सावरकर का अपमान करना और तमाम जो है हिंदुओं पे भी वो कह रहे हैं कि आंदोलन जो, अरे लड़ो ना मोदी जी से। मोदी जी या बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदुत्व और राष्ट्र से लड़ने लगता है ये मूर्ख व्यक्ति। तो ये मेंटल पीस है, कहीं ना कहीं बुद्धि इनका फेल है। इनके साथ जो रहेगा वो भी लपेड़े में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मूर्ख का साथ देना बहुत खतरनाक होता है, आप पूज्य महाराज जी जानते हैं। तो इसलिए किसी भी मूर्खों का ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुद भी लपेट देगा, कब क्या बोल देगा। आप देखो कि जो व्यक्ति विदेश में जाके देश का अपमान करता हो, अरे कुछ भी हो अंदर, यहाँ से वो करो जो भी बात है, लेकिन विदेश में जाके भारत के खिलाफ बयान देते हैं। तो कभी भी अंग्रेजों से मिल सकते हैं, कभी भी विदेशियों से मिल करके देश पे वो कर सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन नारा लगाया, जय भीम नारा लगाया, आपने सुना कि राहुल गांधी ने उस पर आपत्ति दर्ज की? तो ये चीज़ें हैं, ये इनको सिर्फ जो है ये विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के इशारों पे काम कर रहे हैं।